नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप सामने देख रहे होंगे ये अनार है। अनार को हम लोग खाते ही रहते हैं, इस तरह से दाने इसके निकाल करके खाते हैं, जूस बनाकर खाते हैं। इसके कितने फ़ायदे हैं, कितना फ़ायदेमंद होता है, ये आप सभी को पता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बात करने आई हूँ, जब आपको पता है सब, तो मैं इसकी बातें नहीं कर रही हूँ। इसके जो दाने हैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इसके छिलके की। जितने गुण आपके अनार में है उससे कई गुना अधिक आप अगर देखोगे तो आपका जो छिलका जिसको आप फेंक देते हो, हम लोग फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, उसमें है। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो आप कभी भी अनार के छिलके को नहीं फेंकेंगे। मैं बात करती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है इसमें। तो दोस्तों, ये जो अनार का छिलका है एंटीबैक्टीरियल है, आपका एंटी फंगस है, एंटीवायरल है, एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों, मैं एक एक करके इससे बातें करते चलूँगी कि ये किन किन चीज़ों में आपको अनार का छिलका फ़ायदेमंद है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपका 1 नंबर पर जिनको पिंपल्स आता है, मुहासे जिनको होते हैं, नए एज में टीनेजर को मुहासे का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए रैशेज जो होते हैं, चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ होते हैं, उसमें फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, दूसरी बात मैं करती हूँ आपसे कि जो शरीर है उसको ये डिटॉक्सिफाई करता है। शरीर में बहुत तरह के टॉक्सिन बन जाते हैं जिनको ये हटाता है। 3 नंबर पर जो एज वाला प्रॉब्लम होता है, एज से जो चेहरे पर झुर्रियाँ आती है, रिंकल्स आते हैं, उसको दूर करता है। दोस्तों, खांसी सर्दी अभी प्रॉब्लम आप जान ही रहे हो किस तरह से खांसी सर्दी का प्रॉब्लम आता है। तो जिनको खांसी सर्दी होता है उसमें भी अनार का छिलका जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पर मैंने वीडियो भी आपसे शेयर कर रखी है, कि जो मोटापा होता है, मोटापा आजकल आम बात हो गई है, बच्चे भी काफ़ी मोटे हो जा रहे हैं। मोटापे को भी ये जो अनार का छिलका है ये कम कर देता है और बॉडी में जो चर्बी जमी हुई रहती है उसको निकाल फेंकता है। 6 नंबर पर दोस्तों मैं बात करूँ सूजन, कहीं भी सूजन हो तो उसमें भी आपका अनार का छिलका बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, 7 नंबर पर जो सनबर्न है, आपको धूप में निकलना ही है। अब UVA और UVB किरण से जो क्षति हमारे स्किन को पहुंचता है, इससे वो भी आपका बचाव होता है। दोस्तों, मैं एक एक कर पहले आपको किस किस में फ़ायदेमंद है ये बता देती हूँ, फिर आपसे मैं शेयर करूँगी कि इसमें उपयोग कैसे करना है। 8 नंबर पर एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपके हार्ट को सही रखता है और हृदय रोग से आपको बचाता है। 9 नंबर पर दोस्तों, जिनके दांत में किसी तरह की परेशानी हो, उनके दांत में ये परेशानी दूर करता है। उनके दांत में चाहे पायरिया का प्रॉब्लम हो या ब्लड आता हो या दर्द रहता हो, तो ऐसे में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। 9 नंबर पर दोस्तों, ये फेस पैक जो हम लोग इतने कॉस्टली फेस पैक खरीदते हैं, फेशियल स्क्रबर, इसके रूप में भी ये आपके लिए काम करता है। अब मैं बात करती हूँ 11 नंबर पर हड्डी। एज के साथ हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होने लगती है और घुटनों में दर्द या बहुत जगह दर्द होने लगता है, तो उसमें भी अनार का छिलका आपका बहुत फ़ायदेमंद होता है। 12 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं बवासीर। जिनको बवासीर की परेशानी होती है या ब्लड आता है या सूजन होता है बवासीर में, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है। 13 नंबर पर मैं आती हूँ, आम प्रॉब्लम है अभी बाल गिरना, गंजापन, तो इससे भी आपको बचाता है, आपके बाल को गंजापन से और बाल गिरने से ये रोकता है। 14 नंबर पर दोस्तों, ये जो स्ट्रेस होती है, जो टेंशन होता है, तनाव होता है हमारे जीवन में, उसको भी ये रिड्यूस करता है। तो अब आ जाते हैं
और भी है कुछ, मैं अभी बीच में याद आएगा तो बोल दूँगी, सारा एक लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो है सो मैं बात करती हूँ कि आप उपयोग कैसे करोगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं पाउडर। छिलके को किसी कॉटन कपड़े में बांधकर धूप में डालकर आपको सुखा लेना है। जब इसकी सारी नमी उड़ जाए तो इसके बाद आप ग्राइंडर में, मिक्सी में डालकर इसको पाउडर बना लें, और पाउडर बनाकर पाउडर का उपयोग आप करेंगे। पानी गर्म कर ले, उसमें पाउडर 1 चम्मच डालें और वो सुषम पानी से आप गरारे करें तो आपके जो खांसी है, सर्दी खांसी में, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही अगर दांत में सूजन या दर्द या फिर आपका किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसमें भी गार्गलिंग करने से, दांत में कुल्ली करने से ठीक होता है। दोस्तों, अब मैं आती हूँ कि आप फेस पैक में या स्क्रबर बनाकर, फेशियल स्क्रबर बनाकर उपयोग करना चाहते हो तो आपको पाउडर लेने हैं। 1 चम्मच या 2 चम्मच पाउडर आप ले लो, उसमें नींबू का रस डाल दो। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते हो तो कि नींबू का रस के जगह पर आप गुलाब जल डालकर घोल लो और घोल करके अपने चेहरे पर लगा लो, और जब वो 10-15 मिनट के बाद उसको साफ कर लो। दोस्तों, अब मैं आती हूँ, चेहरे पर धब्बे, काले काले धब्बे आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, तो उसमें आपको इसका अर्क लेना है। अर्क का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जितना पानी आपने रखा है उसको जलाकर जब उसकी चौथाई भाग बचे तो उस पानी को आपको उपयोग करना है, तो उसको अर्क बोलते हैं। तो इस तरह से आप रिंकल्स में या जो बुढ़ापे का असर आता है, झुर्रियाँ आती है, उसमें उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आ जाती हूँ, बात करती हूँ आपसे। एक तो दांत में अगर दर्द है, पायरिया है, दांत से खून आता हो, दांत की किसी भी तरह की परेशानी है, तो एक तो आप उसको पाउडर डाल करके आप गार्गलिंग करके दांत को ठीक कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप जो भी पेस्ट इस्तेमाल करते हो या पाउडर इस्तेमाल करते हो, उसमें आप इसके पाउडर को मिला लो और उससे अपने दांत का, मसूड़े का अगर मालिश करते हो तो क्या होगा, आपके मसूड़े भी, जो मसूड़े हैं वो मजबूत हो जाएंगे, साथ ही दांत जो है उसमें जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि जिनका घुटनों में दर्द हो, हड्डी कमज़ोर हो या हड्डी से संबंधित परेशानी हो, मसल्स भी कमज़ोर हो रहे हों, तो ऐसे लोग भी इसका अर्क बना लेंगे और अर्क बना करके उसका उपयोग करेंगे। दोस्तों, दांत में अगर किसी तरह की परेशानी हो, दांत में दर्द होता हो, कीड़े लग गए हों या फिर दुर्गंध आती हो, पायरिया हो, किसी में भी, तो आप अपने जो पेस्ट करते हो, अपने जो पाउडर लगाते हो दांत में, मसूड़े में, पेस्ट या पाउडर, उसमें आप इसके पाउडर को मिला लोगे और उससे अपने मसूड़े और दांत का मालिश करोगे, मसाज करोगे, तो आपका जो है सो दांत का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही उसमें दुर्गंध जो आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, उसका पाउडर लेकर और थोड़ी सी उसमें काली मिर्च का पाउडर लेकर और उससे आप अपने मसूड़े और दांत को मालिश करते हैं तो दांत से जो खून वगैरह आता है वो निकलना बंद हो जाएगा। आंत में कोई सूजन हो या पाचन संबंधी परेशानी हो, भोजन ठीक से पचता ना हो, किसी तरह की परेशानी हो, कहते तो हैं कि आंत में होने वाले जो कैंसर के लक्षण होते हैं स्टार्टिंग में, तो उसको भी ये समाप्त कर देता है। ये एंटीबैक्टीरियल है, ये सारे परेशानी को दूर कर देता है। तो जो आपके पेट में, आंत में कोई परेशानी हो, पाचन संबंधी परेशानी हो, तो उस हालत में आप आधा कप इसका छिलका ले लें, अनार का छिलका आधा कप ले लें, सूखा हुआ छिलका, ये अभी आप देख रहे हैं भींगा हुआ है, सूखा हुआ छिलका ले लें, उसको 30 मिनट तक पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद उसमें 1 चम्मच जीरा, आधा कप छाछ अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता दूं, दही का जो घोल कर बनाया जाता है उसको छाछ बोलते हैं। तो 1 चम्मच जीरा, आधा कप छाछ और थोड़ी सी सेंधा नमक मिला कर लें,
तो आपके आंत में और पाचन में किसी तरह की परेशानी होगी तो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं एक हड्डी से संबंधित और आपको बता देती हूँ। और महिलाओं का जो रजोनिवृत्ति होता है उस समय उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए रामबाण है, आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 2 चम्मच पाउडर मिला दें, अनार छिलके का पाउडर 2 चम्मच मिला दें और उसमें नींबू का रस डाल दें, थोड़ी सी नमक डाल दें और रात में इसको पिया करें। तो हड्डियों से जो भी परेशानी होगी, हड्डी में परेशानी होगी या रजोनिवृत्ति से होने वाले कष्ट सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। हार्ट को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। गर्म पानी लो, गर्म पानी में 1 चम्मच इसके अनार के छिलके के पाउडर को मिलाओ और पियो। आपके हार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। में खड़ास हो तो अनार का जो छिलका है, सूखा हुआ छिलका लें और उसको पानी में उबाल कर उसे गरारे करें तो आपका गले में जो खड़ास है समाप्त हो जाएगा। अब मैं आती हूँ बाल पर। जिनके बाल झड़ते हों, पक जाते हो, असमय उजले हो रहे हों, गंजापन आ रहा हो, वो जो भी तेल यूज करते हैं, कोई भी तेल यूज करते हैं, उसमें पाउडर मिला लें, अनार छिलके का पाउडर मिला लें और अपने बाल में उसको मालिश करें। 2 घंटे के बाद बाल को धो लें तो उनके बाल में जो समस्या है, बाल झड़ने की समस्या है, उसको दूर कर देगा। सनबर्न से बचने के लिए आप 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच ब्राउन शुगर, अब उसमें थोड़ी सी शहद, तेल 2-4 बूंद, अगर वो करके लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो उसके जगह पर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। दूध भी नहीं करना है तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो और सप्ताह में 2 बार लगाओ तो आपका ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बेहतरीन इसका जो उपाय है और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है, जो अक्सर मैं करती हूँ, आजमाती भी रहती हूँ इसको, तो ये आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और इसकी मैं रेसिपी भी आपको शेयर कर दूँगी। ये आपके मोटापा को दूर करता है। चाय के जैसा पिए तो आपकी हज़ारों बीमारियों में फ़ायदेमंद होने के साथ ही ये आपका मोटापा को 7 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपको अपने शरीर में अंतर महसूस होने लगेगा और आपके मोटापा को धीरे धीरे करके समाप्त कर देगा। अब इसको आप 7 दिन तक तो पिए ही, इसके बाद जैसा फ़ायदा हो रहा है उसके अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ इतनी सारी जानकारी जो मेरे पास थी मैंने यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें हो सकता है बहुत कुछ छूट गया हो, जैसे प्रश्न आ रहे हों जिसका जवाब आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख देंगे, मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूँगी। और मैं इसी के साथ अब चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।